नमस्कार, मैं जंजार कुली किशोर और आज हम लोहाघाट में हैं और ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर अभी जिस तरह आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी जो लड़कियां हैं और वो आंदोलन कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। उनकी क्या परेशानी है, अभी हम उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला क्या है। हाँ जी, अपना नाम बताइए। नमस्ते, मैं कुसुम फरत्याल। मैं 2017 में पास आउट लड़की हूँ। 2017 में सरकार ने एक योजना के तहत, जिस योजना का नाम गौरा देवी कन्याधन योजना था, उस योजना के तहत सरकार ने हमें ये कहा था कि हमें 12th के बाद 50,000 की धनराशि दी जाएगी, जो आज की डेट में 5 साल बाद 75,000 हो जानी चाहिए थी। लगातार सरकार द्वारा ये चीजें कही गई कि अब मिलेंगे पैसे, या कई ऐसी चीजें कहेगी कि सरकार उस समय बदलने की वजह से योजना में थोड़ा बदलाव किया गया, लेकिन पैसा दिया जाएगा। लेकिन 5 साल तक लगातार इंतजार करने के बाद और बार बार सरकार को याद दिलाने के बाद जब सरकार ने अपनी विज्ञप्ति निकाली तो उसमें सरकार सिर्फ 5,000 की धनराशि देकर हमें संतुष्ट कराने की कोशिश कर रही है। हमने लगातार मुख्यमंत्री जी को, डीएम, एसडीएम सबको लगातार ज्ञापन दे चुके हैं हम, और वो हमारी बिल्कुल किसी भी ज्ञापन का सकारात्मक उत्तर नहीं दे रहे हैं। और लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे माने, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक या कोई अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। आप इस मामले में कब से कार्रवाई कर रही हैं, या आप किन लोगों से मिल चुके हैं और यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में कब से बैठे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, हम कोशिश तो बहुत पहले से कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां 2018, 2019 में भी चंपावत में जा चुकी है, बाल विकास से संपर्क करके कह चुकी है, लेकिन वहां से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जब आज हमें पता चला कि चुनावी दौर जब चल रहा है तो उस सरकार सिर्फ 5,000 की धनराशि से हमें संतुष्ट करा रही है, तब हमने आगे आए और सारी लड़कियों से लगातार संपर्क किया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम बहुत सारी लड़कियों से मिले। उसके बाद हमने लड़कियों को बुलाया, अपनी मीटिंगें रखी। 23 नवंबर को हमने सबसे पहली मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे आम आदमी पार्टी के लोहाघाट से विधानसभा प्रभारी राजेश बिष्ट जी ने हमारी बहुत सहायता की। और उसके बाद लगातार लड़कियां हम मिली, हमने आगे को ज्ञापन सौंपे, और इस बीच में हम दिल्ली के विधायक, करोलबाग के विधायक जी विशेष रवि जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और उन्होंने भी हमें कई चीजें बताई, क्योंकि हमें कई जगह से ये चीजें सुनने को मिल रही थी कि उस टाइम बजट नहीं बना, या बजट पहले की सरकार खा गई, या ऐसी कोई चीजें कि बजट मतलब गड़बड़ा गया। तो हमने उनसे भी बजट की बहुत सारी जानकारियां ली। चूंकि वो विधानसभा में विधायक है तो वहाँ उनके बजट के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई योजना बन गई है पहले, तो साल में जब पहले बजट बनता है तो सबसे पहले उस योजना के लिए बजट रख दिया जाता है। अगर किसी वजह से वो योजना के लिए बजट जो रखा है वो अगर उस टाइम नहीं दिया जाता है तो सरकार उस योजना के तहत आने वाला बजट कभी भी छात्राओं को दे सकती है। हम इसी उम्मीद से आगे भी सरकार से बिल्कुल मतलब उम्मीद रखते हैं कि वो हमें हमारा हक देगी, और लगातार, लेकिन सरकार कोई भी सकारात्मक रिस्पांस नहीं दे रही है। और हम 15 तारीख से अनशन पर बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। लगातार लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं, सरकार भी कई बार आश्वासन दे चुकी है, लेकिन कहे एक हमारा हक जो है वो बिल्कुल देना नहीं चाहती है। ये जो मामला है ये 2016-17 और 17-18 2 वर्षों का मामला है, और इसमें अखबार के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि प्रदेश भर के अंदर लगभग 35,000 बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें इंटरमीडिएट पास होने के बाद 51,000 की जो राशि थी वो आगे पढ़ाई करने के लिए मिलनी थी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहता है, और यहाँ पे भी बीजेपी की ही सरकार है। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज हमारे बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है। ना यहाँ पे शौचालय की सुविधा है, ना इनको पानी की सुविधा दी जा रही है। और ये जो ठंड है ये तो आप खुले में देख रहे हैं कि 2 बजे बाद यहाँ किसी भी हालात में आप बैठ नहीं सकते हैं। तो बच्चों ने 3 दिन का जो साहसिक इस आंदोलन को प्रारूप दिया है, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ ही कल से जो ये आंदोलन था ये एक नया रूप लेगा, नए मोड़ पर आएगा, और इसमें सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं अपने से ज्यादा इन बच्चों पर विश्वास करता हूं कि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, और कल से इस आंदोलन का नया रूप दिखाई देगा आपको। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार में काम कैसे हो रहा है।
ये बताया जा रहा है कि गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत जो ये लड़कियां हैं इनकी संख्या पूरे उत्तराखंड में 35,000 लगभग बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें एक अगर घोटाला हो सकता है। इन सभी लोगों की ये मांग है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो ताकि सच सामने आए और इनको जो जरूरतमंद है उनको अपना पैसा मिल सके। 2017 में मैंने 12 पास किया है, जिसके तहत उस टाइम जो सरकार थी बहुत पहले से हमारे सरकार ने गौरा कन्याधन योजना चलाई थी, हमने भी वो फॉर्म भरे थे। लेकिन 2017 के बाद 2017 और 18 यानी 5 साल बीत जाने के बाद भी हमें उस गौरा कन्याधन योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि 17 और 18 के ना मिलने के बाद भी 19 वाली लड़कियों को और 2020 वाली लड़कियों को उस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिसके बाद हमने जब सरकार से प्रश्न किए कि हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा, इस पर सरकार ने हमें बताया कि अब गौरा कन्याधन योजना को नंदा गौरा कर दिया गया है, जिसके तहत अब बालिकाओं को 51,000 एक साथ न मिलकर 7 किस्तों में राशि दी जाएगी। परंतु सरकार ने फिर भी वो राशि हमें नहीं दी और उसके लिए फिर हम जब लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार को कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण हमने बीते 23 नवंबर को डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी सहायता आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी राजेश बिष्ट जी और उनकी टीम ने हमारा साथ दिया। उस ज्ञापन को देने के पश्चात हमने बहुत सारी रैलियां निकाली, हमने एक रोड शो किया और जिसके उत्तर में सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें यह कहा गया था कि 2017 में पास आउट लड़की को केवल 5,000 दिए जाएंगे। शायद वो हमें 5,000 से संतुष्ट करना चाह रहे थे या पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। और ऊपर से देखने में तो ऐसा लग रहा था कि एक लड़की को 51 के बदले 31,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन उसकी जब हमने अच्छे से छानबीन की तो उसमें यह बताया जा रहा था कि जो लड़की 2017 में 12 पास है उसको केवल 5,000, जिसकी 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है उसको 10,000 और जिस लड़की की 2017 में शादी हुई है उसको 16,000 रुपए दिए जाएंगे। जो सरकार की इस मानसिकता को दर्शाता है कि 2017 में खुद मैं नाबालिग लड़की थी, एक नाबालिग लड़की की शादी कैसे हो सकती है, जबकि जो 51,000 धनराशि थी वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए दी जाती थी ताकि लड़कियां आगे सशक्त हो सके, जिसके लिए सरकार बहुत पहले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला रही है। एक और तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी ओर सबसे ज्यादा अमाउंट उस टाइम की जो लड़कियां शादी कर रही है उनको दिए जाने का ये विज्ञप्ति में जारी किया गया था। पता नहीं सरकार की कौन सी मानसिकता है कि 2017 में नाबालिग लड़कियों की शादी के लिए उन्होंने 16,000 रुपए उसमें अमाउंट रखा था। जिसके बाद हमने रोड शो किया, हमने 3-4 बार हमने डीएम के थ्रू मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, हमने चंपावत जिले के डीएम को ज्ञापन दिया, हमने एसडीएम जी को ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर न आने के कारण हम सारी लड़कियां यहां 15 तारीख से आज 17 तारीख तक 3 दिन के क्रमिक अनशन में बैठने के लिए मजबूर हुई। हम नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुसुम ने बताया कि 2017 और 2018 की बहनों को कन्याधन नहीं मिला। इस मामले में हम लोगों ने बहुत बार सरकार से अपील की कि हमें कन्याधन वापस दिया जाए। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है और दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत से कदम उठा रही है और हमारा ही फिर बेटी और बेटियों का हक क्यों मारा जा रहा है। इस मामले को हम सरकार के सामने हमेशा रखते आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक के उम्मीदवार हैं राजेश बिष्ट जी, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और हमने इस मामले को डीएम एसडीएम और ऊपर मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से आग्रह करना चाहते हैं पहले कि हमारी मांग पूरी की जाए और हमें हमारा हक दिया जाए।